वंस अगेन हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं फिर से तुम लोग के लिए आईसीएसई बोर्ड की क्लास 6 हिंदी की थर्ड लैंग्वेज लेके आई हूँ। आज मैं तुम लोग को जो चैप्टर पढ़ाऊँगी वो है अध्यापिका की सीख। चलो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ दो ठो बालक हैं, उसी को लेके एक जन का नाम है संयम और एक जन का नाम है अंकुश। तो स्टार्ट करते हैं। संयम अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। दाखिले की सब कार्यवाही पूरी करके उसके पिताजी चले गए। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया। उसने एक नज़र पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अध्यापिका ने उससे कहा, अंकुश बहुत ही होशियार बालक है, तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। संयम को अंकुश की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे खाना खाने लगे। अंकुश संयम के पास आया और बोला, आओ संयम, खाना खाए। संयम उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। छुट्टी के समय भी अंकुश ने संयम से बात करनी चाहिए, परंतु वो बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। अंकुश, अमन, वैभव, मीता और दूसरे सहपाठियों को उसका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कक्षा में संयम जब भी बात करता अपने बड़े घर, नौकरों, गाड़ियों आदि की ही बात करता। उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन संयम आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी अध्यापिका का ध्यान संयम की ओर गया, जो उदास बैठा था। संयम के पास जाकर उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने को कहा। वो रुआशा सा होकर बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। अध्यापिका जी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती है। उन्होंने पानी के 2 गिलास लिए। गिलास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे में दूध की। तेल पानी में तैरने लगा और दूध पानी में घुल मिल गया। अध्यापिका ने संयम से कहा, जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो, सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। संयम को अपनी गलती समझ में आ गई। दूसरे दिन अध्यापिका ने देखा कि संयम भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा था। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए स्टूडेंट, क्या है? दाखिला मतलब प्रवेश, होशियार, समझदार, बुद्धिमान, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, कार्यवाही, किसी काम को करना, अनदेखा, देखकर भी न देखना, घमंडी, अहंकारी। चलो अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पहला है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। अंकुश कैसा लड़का था? आंसर होगा होशियार। नेक्स्ट, ख में पेड़ के नीचे कौन उदास बैठा था? संयम। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। 2 नंबर में जो है, संयम नए स्कूल में किस लिए गया था? संयम अपने नए स्कूल में दाखिला लेने के लिए गया था। अध्यापिका ने किसकी प्रशंसा की? अध्यापिका ने अंकुश की प्रशंसा की। संयम के सहपाठियों को क्या नाम था? संयम के सहपाठियों का नाम था अंकुश, अमन, वैभव, गीता। नेक्स्ट है, संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया? संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना छोड़ दिया कारण वो घमंडी स्वभाव का था। नेक्स्ट, अध्यापिका ने संयम को क्या समझाया? अध्यापिका ने संयम को समझाया कि हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं, नए शब्द बताओ। रू से क्या बनेगा? रुपया, रुकना,
और रुचि। र की उ की मात्रा से, ये तो छोटी उ की मात्रा से गया, अब बड़ी उ की मात्रा से क्या आएगा? रूपा, रूमाल और रूठना। नेक्स्ट आते हैं, बोला है दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाली शब्दों को रेखांकित करो। विशेषता मतलब विशेषण, तो विशेषण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ कोई एडजेक्टिव को ही हम लोग को ढूंढना पड़ेगा विशेषण को। विशेषण किसे कहते हैं? किसी चीज़ का जो दोष गुण जो मिलता है उसी को कहते हैं विशेषण। जैसे देखो यहाँ पे है संयम घमंडी लड़का था, तो संयम कैसा लड़का था? घमंडी। संयम ने नए स्कूल में दाखिला लिया। कहाँ पे दाखिला लिया? नए स्कूल पे। अंकुश होशियार बालक था, तो अंकुश कैसा बालक था? होशियार। संयम शानदार गाड़ी से अपने घर गया। गाड़ी कैसा था? शानदार। ये हो गया विशेषण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक के अनेक लिखे। लड़का लड़के, किताब किताबें, बच्चा बच्चे, पंखा पंखे। उसके बाद देखो पहली बुझाओ। पहली बुझो में हम लोग देखेंगे सबसे तेज दौड़ लगाओ, उछलू कूदू गाजर खाओ, अगर लिया मुझको पहचान तो झटपट बूझो मेरा नाम। तो इसका उत्तर क्या होगा? गिलहरी। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग का यहाँ पे ख़त्म हुआ। बाय, थैंक यू।